पुलिस को खबर मिलती है कि एक क्रिमिनल एयरपोर्ट से भागने वाला है। इंस्पेक्टर गणपत अपनी पुलिस के साथ तुरंत एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। सारी जांच के बाद पता चलता है कि क्रिमिनल के पास नकली पासपोर्ट है। 2 लोगों पे शक जाता है। क्या आप इन दोनों के पासपोर्ट को ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन सा पासपोर्ट नकली है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप पहले वाले पासपोर्ट का डेट देखेंगे तो वो है 31 अप्रैल और अप्रैल में सिर्फ 30 डेज होते हैं, मतलब ये पासपोर्ट फेक है। वही इंस्पेक्टर गणपत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इतनी मस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जग्गा मुंबई का बहुत ही शातिर चोर है। वो बहुत चोरियां करता है, लेकिन किसी को आज तक पता नहीं चल पाया कि चोरी करता कैसे है। एक बार उसने बैंक लूटने का प्लान किया। उसने बैंक का मैप तैयार किया और चोरी करने वहां पहुंच गया। चोरी करके जब वो भाग रहा था तो इंस्पेक्टर गणपत ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके पास डायमंड नहीं मिला। उसके पूरे बॉडी का स्कैन किया, फिर भी डायमंड नहीं मिला। क्योंकि गणपत को कुछ नहीं मिला तो उसे छोड़ना पड़ा। क्या आप पूरी चोरी को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोरी कैसे हुई होगी? चाहिए तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जग्गा के साथ एक पैरेट था। जग्गा ने हीरा चुराया और पैरेट को दे दिया और पैरेट वो लेके भाग गया था। तो अब हीरा जग्गा का और पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन, राकेश और राहुल एक रेगिस्तान में फंस जाते हैं। तीनों को समझ नहीं आ रहा था वो रेगिस्तान से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी उन्हें एक चिराग मिलता है। वो चिराग को घिसते हैं तो उसमें से जिन बाहर निकलता है। जिन बोलता है, मैं तुम तीनों की एक एक इच्छा पूरी करूंगा। तीनों दोस्त एक दूसरे से बड़े जलते थे। पहले राकेश मांगता है, मुझे हमेशा के लिए अमर कर दो, मैं कभी नहीं मरना चाहता हूं। फिर रोहन मांगता है, अमर का मतलब डेथ कर दो, मतलब राकेश तुरंत मर जाएगा। फिर राहुल मांगता है, राकेश और रोहन दोनों मर जाए। तीनों की इच्छाएं सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा? आपका आंसर कमेंट कीजिए। राकेश बोलता है, मैं अमर हो जाऊं, लेकिन अमर का मतलब डेथ हो चुका था, लेकिन डेथ का मतलब तो अभी भी डेथ ही था। और राहुल बोलता है कि बाकी दोनों मर जाए, मतलब राहुल बच जाएगा और बाकी दोनों मर जाएंगे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब हम आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। इस घोड़े को ध्यान से देख लीजिए। अब इस बर्ड को ध्यान से देख लीजिए। अब इस टीवी को ध्यान से देख लीजिए। अब मुझे बताइए ABC में से आपने कौन सा घोड़ा देखा था? आपका आंसर ये ऊपर आई बटन पे सिलेक्ट कीजिए। और इसका सही आंसर है ए। चलिए अब मुझे बताइए ये ABC में से आपने कौन सी बर्ड देखी थी? आपका ऑप्शन ये ऊपर वाली आई बटन पे सिलेक्ट कीजिए। और इसका सही आंसर है सी। चलिए अब मुझे बताइए आपने कौन सा टीवी देखा था? आपका आंसर ये ऊपर वाली आई बटन पे सिलेक्ट कीजिए। और इसका सही आंसर है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राकेश आज सुबह अपनी बीवी को हाय बोला और जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस घर आ गया। उसकी बीवी तुरंत उसे देख के समझ गई कि ये राकेश नहीं है। कैसे? बीवी को कैसे समझा कि ये राकेश नहीं है? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए।
राकेश जब निकला था तो उसने हाथ में रिंग पहना हुआ था, लेकिन जो राकेश आया उसने रिंग नहीं पहना हुआ था। वहीं उसकी वाइफ को समझ जाता है कि ये डुप्लीकेट राकेश है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। ध्यान से देखिए और आपको जो डिफरेंसेस मिलते हैं कमेंट करते जाइए। और इनमें टोटल 5 डिफरेंसेस हैं। पहला तो इसके शू की लेस खुली हुई है। दूसरा, यहाँ पे एक एग पड़ा हुआ है। तीसरा, ये हेन मिसिंग है। चौथा, ये उड़ता हुआ एग मिसिंग है। और पांचवा, ये क्लाउड मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक स्कूल के प्रिंसिपल का मर्डर हो जाता है। 3 लोगों पे शक जाता है। राकेश, मैं तो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। हाँ, खेलते खेलते प्रिंसिपल सर के ऑफिस का कांच जरूर टूट गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है। इंग्लिश टीचर, मैं तो प्रिंसिपल सर के ऑफिस गई ही नहीं थी। मैं तो सुबह से बच्चों के असाइनमेंट चेक कर रही हूँ। मेड, मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाने ही वाली थी। प्रिंसिपल सर का फोन आया था कि कांच टूट गया है, उसकी आके सफाई कर दो। क्या आप प्रिंसिपल सर के ऑफिस और तीनों की बात को ध्यान से सुन के बता सकते हैं खूनी कौन है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। खूनी इंग्लिश टीचर है। इंग्लिश टीचर ने बोला कि वो क्लास में असाइनमेंट चेक कर रहे हैं। तो फिर प्रिंसिपल सर के कॉलर में उनकी लिपस्टिक का मार्क कैसे आया? मतलब वो झूठ बोल रही थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन एक दिन देर रात तक पार्टी करता है और बहुत सारी ड्रिंक पी लेता है, तो उसे कुछ याद नहीं रहता। तीनों में से एक लड़की उसे टैक्सी में लेके घर छोड़ देती है। जब रात में उसकी नींद खुलती है तो उसका वॉलेट और घड़ी मिसिंग होता है। वो तुरंत पार्टी वाले रेस्टोरेंट में वापस जाता है और वहां के मैनेजर से उस दिन के पार्टी के फुटेजेस दिखाने बोलता है। क्या आप इन तीनों लड़कियों को देख के बता सकते हैं रोहन का वॉलेट और घड़ी किसने चुराया होगा? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रोहन के शर्ट पे लिपस्टिक के मार्क है और वो कलर के लिपस्टिक ये लड़की ने लगाई हुई है। मतलब इसने चुराया होगा रोहन का वॉलेट और वॉच। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन ग्लासेस को ध्यान से देखिए। मैं बॉल को ग्लास ए के नीचे रख रहा हूं। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है बॉल कौन से ग्लास के नीचे है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब कमेंट कीजिए बॉल कौन से ग्लास के नीचे है। और इसका सही जवाब है ग्लास सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में चोर घुस जाता है और वो लड़की का भेष बदल लेता है। क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं इसमें आदमी कौन है, मतलब चोर कौन है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप सी को ध्यान से देखेंगे तो उसके पैरों में बाल है। अब ऑब्वियसली है मॉडलिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा रहेगा नहीं, मतलब यही चोर है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।